दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो आज की यह जानकारी आपके लिए सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी अभी सरकार से जुड़े ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं जो साफ बताते हैं कि 2026 में पीएम आवास योजना के तहत बड़ी संख्या में लोगों को घर बनाने की राशि मिल सकती है। लेकिन इसी के साथ एक ऐसी सच्चाई भी सामने आ रही है जिसे सुनकर हजारों लोग परेशान हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी पूरी किस्त रोक सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि उनकी किस्त क्यों अटक गई। इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई विस्तार से समझाएंगे। पैसा कब आ सकता है, किन लोगों का नाम नई सूची में जोड़ा जा रहा है, किन लोगों का नाम हट सकता है और वह कौन सी गलती है जो सबसे ज्यादा भुगतान रोक रही है। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि हो सकता है इस जानकारी से आपका लाखों रुपए का फायदा हो जाए। सबसे पहले एक बात आपको बिल्कुल साफ समझनी होगी। पीएम आवास योजना में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि जैसे ही उनका नाम सूची में आ जाता है वह निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि अब सरकार खुद पैसा भेज देगी और उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही सोच सबसे खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि अब सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल बना दिया है। अब सिस्टम हर लाभार्थी की जानकारी को कई स्तर पर जांचता है। पहले जहां छोटी गलतियां नजरअंदाज हो जाती थीं, अब वही छोटी गलती आपके भुगतान को पूरी तरह रोक सकती है। और सबसे गंभीर बात यह है कि आपको इसकी अलग से सूचना भी नहीं मिलती। सिस्टम खुद तय करता है कि पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा या नहीं। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, पैसा कब आ सकता है। सरकार से जुड़े सूत्रों और पिछले भुगतान पैटर्न को देखकर यह संकेत मिल रहे हैं कि 2026 की शुरुआत से ही पीएम आवास योजना की राशि चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों के खातों में भेजी जा सकती है। यह भुगतान पूरी तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए होगा। इसका मतलब यह है कि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आएगा। इसमें किसी एजेंट, दलाल या तीसरे व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि अगर आपके बैंक खाते की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से पूरी तरह मेल नहीं खाती तो सिस्टम अपने आप भुगतान रोक देता है। बाद में लोग शिकायत करते हैं कि सरकार पैसा नहीं दे रही, जबकि असल वजह दस्तावेजों की गड़बड़ी होती है। अब हम आपको वह गलतियां बताते हैं जो सबसे ज्यादा मामलों में किस्त रोक रही हैं। पहली और सबसे आम गलती है आधार और बैंक खाते का लिंक न होना। कई लोग यह समझते हैं कि सिर्फ बैंक खाता होना काफी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या लिंक होने के बाद बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो भुगतान फेल हो सकता है। दूसरी बड़ी गलती है निष्क्रिय बैंक खाता। अगर आपका खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, उसमें लेन देन नहीं हो रहा या केवाईसी पूरी नहीं है, तो सिस्टम पैसा भेजने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। और एक बार ट्रांजैक्शन फेल होने पर प्रक्रिया दोबारा शुरू होने में काफी समय लग सकता है। तीसरी गलती है नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण में मामूली फर्क। कई बार आधार में नाम अलग होता है, बैंक खाते में स्पेलिंग अलग होती है, आवेदन फॉर्म में पिता का नाम अलग लिखा होता है। आपको यह छोटी गलती लग सकती है, लेकिन डिजिटल सिस्टम के लिए यह बड़ी समस्या होती है। अब यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी बनता है, अगर आपका नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद अपनी जानकारी की जांच करनी होगी। नई लाभार्थी सूची को लेकर अब धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो रही है। जिन लोगों ने आवेदन किया था और पात्रता की सभी शर्तें पूरी की हैं, उनके नाम नई सूची में जोड़े जा रहे हैं। लेकिन यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं हो रही है। कुछ राज्यों में पहले सूची अपडेट हो रही है, कुछ राज्यों में पहले भुगतान की तैयारी चल रही है। इसलिए अगर आपके क्षेत्र में अभी भुगतान शुरू नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पूरी तरह निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि सिस्टम सिर्फ यही देखता है कि आपकी जानकारी सही है या नहीं। वह यह नहीं देखता कि आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पीएम आवास योजना हर व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, अगर पारिवारिक संपत्ति की जानकारी नियमों से मेल नहीं खाती, तो आपका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। कई लोग यह सोचकर परेशान होते हैं कि उन्होंने खुद कोई गलती नहीं की, लेकिन जांच पूरे परिवार के आधार पर होती है। अब बात करते हैं कि आपको आज ही क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है अपने बैंक खाते की जांच। बैंक जाकर सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है, केवाईसी पूरी है और आधार सही तरीके से लिंक है। दूसरा जरूरी काम है मोबाइल नंबर की जांच। आवेदन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वही नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी और भुगतान से जुड़ी जानकारी उसी नंबर पर आती है। तीसरा काम है दस्तावेजों का मिलान। आधार कार्ड, बैंक खाता और आवेदन फॉर्म, तीनों में नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर कहीं भी फर्क है तो तुरंत सुधार कराइए। अब यहाँ एक और बड़ी सच्चाई समझ लीजिए। कई लाभार्थी सोचते हैं कि अगर पहली किस्त नहीं आई तो अगली किस्त अपने आप आ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर पहले चरण में गड़बड़ी मिलती है तो आगे की सभी किस्तें वहीं रुक सकती हैं। यानी छोटी सी लापरवाही आपको पूरी सहायता से वंचित कर सकती है। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में यह समस्या
समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। जानकारी की कमी, बैंक तक पहुंच में दिक्कत और नेटवर्क की समस्या की वजह से योग्य लोग भी पीछे रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी एक दूसरे तक पहुंचे। अब अफवाहों की बात कर लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि योजना बंद हो गई है, कुछ कहते हैं पैसा सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिलेगा और कुछ कहते हैं तारीख निकल गई। इन सभी अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। सच सिर्फ वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में मौजूद है। जैसे जैसे 2026 नजदीक आएगा, जांच और सख्त होती जाएगी। जो लोग पहले से तैयार रहेंगे उनके लिए भुगतान प्रक्रिया आसान होगी। जो लोग लापरवाही करेंगे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति जांची है? क्या आपके दस्तावेज आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं? क्या आवेदन वाला मोबाइल नंबर अभी भी चालू है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आप सही दिशा में हैं। अगर कहीं भी नहीं है तो आज ही सुधार करना जरूरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना उन लोगों के लिए है जिनके लिए पक्का घर एक सपना था। सरकार इस सपने को पूरा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपकी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि सरकारी योजना तभी सफल होती है जब लाभार्थी भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अंत में एक सीधी और सच्ची बात समझ लीजिए, योजना तैयार है, पैसा तय है, प्रक्रिया साफ है, लेकिन फायदा उसी को मिलेगा जो समय रहते अपनी जानकारी सही कर लेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो मौका हाथ से निकल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर सही, सटीक और सबसे पहले मिलने वाली जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने पक्के घर का इंतजार कर रहे हैं। और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपको वहां से जुड़ी अपडेट भी मिल सके। इसके अलावा एक और बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कई लाभार्थी यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने एक बार आवेदन कर दिया और नाम सूची में आ गया तो अब उन्हें किसी भी तरह की जांच या प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सरकार समय समय पर लाभार्थियों की जानकारी की दोबारा जांच करती है। इस जांच में अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या नियमों के खिलाफ जानकारी मिलती है तो लाभार्थी का नाम सूची से हटाया भी जा सकता है और भुगतान भी रोक दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको यह भी समझना होगा कि सरकार क्यों इतनी सख्ती कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में यह सामने आया कि कई जगहों पर ऐसे लोगों ने भी योजना का लाभ ले लिया जो इसके पात्र नहीं थे। इसी वजह से अब सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। अब हर लाभार्थी की जानकारी आधार, बैंक और सरकारी रिकॉर्ड से मिलान करके ही भुगतान किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि अगर किसी लाभार्थी का नाम सूची में नहीं आया है तो क्या वह दोबारा आवेदन कर सकता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करता हो। कई बार आवेदन में गलत जानकारी या अधूरे दस्तावेज होने की वजह से नाम सूची में नहीं आता। इसलिए आवेदन करते समय हर जानकारी सही और पूरी देना बहुत जरूरी है।